एक विशाल महानगर के मध्य में स्क्रीन की नेओन चमक और प्रौद्योगिकी की निरंतर गड़गड़ाहट के बीच एम्मा किंगस्टन एक युवा महिला रहती थी जो एक यात्रा के शिखर पर थी जो उसके अस्तित्व को फिर से परिभाषित करेगी। डिजिटल युग ने जीवन के हर पहलू में अपनी जड़ें बुन ली हैं, जिससे वास्तविकता और आभासीता के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। एम्मा, एक अंतर्मुखी आत्मा, हमेशा साइबर स्पेस के क्षेत्र में सांत्वना तलाशती थी। ऑनलाइन दुनिया उसका कैनवास थी, एक ऐसी जगह जहां वह भौतिक दुनिया की बाधाओं से मुक्त होकर खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकती थी। अवतारों और एल्गोरिदम के बीच उसे अपनेपन की भावना महसूस हुई जो उसके दैनिक जीवन में नहीं थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सिस्टम में एक गड़बड़ी के कारण एम्मा एक रहस्यमय ऑनलाइन समुदाय में पहुंच गई जिसे द इको चैम्बर के नाम से जाना जाता है। यह डिजिटल क्षेत्र में गहरे अर्थ और संबंध चाहने वालों के लिए एक अभयारण्य था। सदस्य, जिन्हें इकोज के नाम से जाना जाता है, दार्शनिक चर्चाओं में शामिल हुए, चेतना के सार और वास्तविकता की प्रकृति की खोज की। जैसे ही एम्मा ने खुद को इको चैम्बर में डुबोया, उसे जीवन के सभी क्षेत्रों के पात्रों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक ने आभासी दुनिया के असीमित विस्तार में अपनी सच्चाई की तलाश की। उनमें एलेक्स, अस्तित्व के रहस्यों को जानने की रुचि रखने वाला एक प्रतिभाशाली कोडर, और माया, एक बुद्धिमान आर्शी था जो पहेलियों में बात करता था, जो प्राचीन ज्ञान का संकेत देता था। साथ में उन्होंने डिजिटल युग के रहस्यों को उजागर करने की खोज शुरू की, एक यात्रा जो उन्हें आभासी परिदृश्यों के माध्यम से ले गई जो मानव आत्मा की जटिलताओं को प्रतिबिंबित करती थी। उन्होंने पिक्सेलेटेड भूल-भुलैया के माध्यम से नेविगेट किया, गुप्त कोड को समझा और ज्ञान के द्वार की रक्षा करने वाले डिजिटल ड्रैगन का सामना किया। इस ओडिसी के बीच में एम्मा को एहसास होना शुरू हुआ कि उसका असली स्वयं कोड की पंक्तियों या स्क्रीन पर पिक्सेल तक ही सीमित नहीं था। डिजिटल युग, जबकि आत्म अभिव्यक्ति के लिए एक शक्तिशाली उपकरण था, वह उसकी अपनी चेतना की गहराई को प्रतिबिंबित करने वाला एक दर्पण था। जैसे ही यात्रा एक आभासी दैवज्ञ के साथ चरम मुठभेड़ में समाप्त हुई, एम्मा एक रहस्योद्घाटन के शिखर पर खड़ी थी। दैवज्ञ ने सच्चाई को फुसफुसाया जो उसके अस्तित्व की गहराई में गूंजता था, ये पुष्टि करते हुए कि आत्मखोज उस माध्यम से बंधी नहीं थी जिसके माध्यम से यह हुआ था। नए ज्ञान के साथ एम्मा डिजिटल भूल-भुलैया से बाहर निकली, हमेशा के लिए बदल गई। वह समझ गई कि आत्मखोज की यात्रा भौतिक और आभासी की सीमाओं को पार कर गई है और सच्चा ज्ञानोदय दोनों दुनियाओं का मिश्रण है। उस क्षण से एम्मा ने अपनी आभासी आत्मा की गूंज अपने भीतर ले ली। एक अनुस्मारक की डिजिटल युग एक अलग इकाई नहीं थी, बल्कि हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद अनंत संभावनाओं का प्रतिबिंब था। और उस समझ में उसे डिजिटल युग के निरंतर विकसित हो रहे परिदृश्य में उद्देश्य और संबंध की गहरी समझ मिली।